यत् भद्रं तन्न आशुवा। यहाँ पर उपस्थित सुप्रसिद्ध कलाकार और उपस्थित कर्मयोगी टीम के राष्ट्र प्रेमी विकास जी, रामपाल जी, संदीप जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पुण्य आत्माएं, आज हम यहाँ जो इकट्ठा होने का उद्देश्य है वो गाय को लेकर है, क्योंकि आज गाय खतरे में है। सुनो ध्यान से, आज तुम्हारी माता खतरे में है। और ये माता क्यों खतरे में है? क्या जानते हो तुम्हारी माता क्यों खतरे में है? क्योंकि तुमने उसको घर से निकाल दिया। आ रही समझ में? अगर हम अपनी माता बहन को घर से निकालते हैं और उसके साथ कुछ गलत होता है तो गलती किसकी? गलती उस माता और बहन की नहीं है, गलती उसकी है जो उसको घर से निकालते हैं। आज पूरी धरती पर सिर्फ एक हिंदू ही ऐसा है जो गाय को माता कहता है। कोई और है? कोई और है जो हिंदू जो गाय को माता कहता है? ईसाई उसको मार कर खाते हैं, मुस्लिम उसका खून पीते हैं। एक हिंदू ऐसा था, मैं कह रहा हूं था, जो गाय को माता कहता था। लेकिन आज हिंदू भी पुत्र नहीं रहा और उसने अपनी माता को बाहर भेज दिया, रोडों पर। वो जो माता है वो रोडों पर पॉलीथीन खा रही है और रात को चोरी छिपे तस्कर उसको ले जाकर वहां पर यूपी में काट रहे हैं। और उसी टीम के एक मेंबर ने इस गौशाला का निर्माण किया, मनोज जी ने, ताकि इन गायों की, हमारी माता की हत्या ना हो। और सुनो ध्यान से, पाप कितना बढ़ चुका है। मेरा निवेदन है, जो कलाकार भाई आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पूरा भारत सुनता है, वो भी इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी रागनियों में इनको जोड़ लें। और आप भी ध्यान से सुनना, आपके गांव में कहीं कोई साधु आता है और धूने लगाता है ना, हम उसके पैर छूते हैं, लेकिन साधुओं की भी तपस्या पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इस चीज को समझने की कोशिश करना। गाय देती है गोबर, घोड़े गधे करते हैं लीद, बकरी करती है, भेड़ बकरी करते हैं मिंगण, और भैंस करती है चौथ। क्या करती है? गोबर से जो हम गोसे बनाते हैं, उन गोसों में तपस्या होती है। क्या होती है? तपस्या। लेकिन आज, और वो तपस्या सफल होती है, और वो तपस्या सफल होती है जो कि गोसों में तप कर की जाए। चौथ में तप कर की गई हुई तपस्या सफल नहीं होगी। आई बात समझ में या नहीं आई? आज एक भी गांव अधिकारी नहीं है कि उसके गांव में आकर कोई तपस्या कर सके। क्यों? क्योंकि गोसे ही नहीं है। चौथे तो है, गोसे नहीं है। स्थिति कितनी खराब हो चुकी है जाने। हाँ जी कलाकार जी, आई बात समझ में? और मैं वैद्य का भी कार्य करता हूँ, तो किसी ने मेरे से कहा कि हम तो चूल्हे पर बनाकर रोटी खाते हैं, और आप लोग कहते हैं कि चूल्हे पर रोटी बनाकर खाओगे तो आपको गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगी, पेट साफ होगा और बीपी आदि नहीं बढ़ेगा। तो हम भी गए उसके घर में। जब हमने उसके घर में जाकर देखा तो वो कह रहे कि भाई हमने तो इन गोसों में रोटी बनाते हैं। मैंने कहा ये गोसे नहीं है, ये तो चौथ है। ठीक है, चौथ में रोटी बना के खाओगे तो तुम्हें एसिड भी होगा, गैस भी बनेगी। और ये बात समझ में, ऋषियों ने आयुर्वेद में जो विधान किया है वो कहा है कि आप
जो घर में चूल्हे में रोटी बनती है ना, वो गाय के गोबर से बनी हुई जो थेपड़ियां हैं, उपले हैं, उनसे बनती है, भैंस के चोचे नहीं बनती। ठीक है जी। और एक और बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, गाय के लिए कहा जाता है कि इसका जो दूध होता है ना, वो हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। गाय का दूध ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। गाय का दूध क्यों ताकतवर होता है? क्योंकि जो उस गाय के दूध को पिएगा उसकी कभी आंख कमजोर नहीं होगी। अगर एक बच्चे को सिर्फ 200 ग्राम दूध पिलाया जाए, छोटे से लेकर और बड़े तक, पूरा जीवन गुजर जाएगा, लेकिन आंखें कमजोर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि आंखों को कमजोर नहीं होने देता, और जिनकी कमजोर हो चुकी है उनको उनकी रोशनी बढ़ा देता है, आंखों की शक्ति बढ़ा देता है। दूसरी तरफ गाय के दूध में सोने के तत्व पाए जाते हैं। हम स्वर्ण भस्म लेकर खाते हैं, जो युवा वर्ग है वो खूब स्वर्ण भस्म खाता है। ठीक है जी। लेकिन वो जो स्वर्ण भस्म है वो हजम नहीं होती और लैट्रिन के मार्ग से शरीर से बाहर हो जाती है। तो ईश्वर ने गाय के दूध में सोने के तत्व दिए हैं। ठीक है जी। वो तत्व क्या करते हैं? हमारी आरोग्यता को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। हमें फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हम गाय का दूध पिएंगे तो। दूसरा, आजकल एक हार्ट अटैक की, बीपी की खूब बीमारी चली हुई है, लोगों के इतने बड़े बड़े पेट आए हुए हैं। ठीक है जी। यही नहीं, ये जो कोई नहीं, ये कुछ आए हुए हैं दारू दूरू पी के, तो ये जो हार्ट अटैक की बीमारी आई है, ये किसके कारण आई है? हमने जो भैंस पाल रखी है उसके कारण ये हार्ट अटैक की बीमारी आई है। भैंस के दूध के अंदर कोई नहीं चलते, भैंस के दूध के अंदर जो घी होता है, जो फैट होता है, वो 39 डिग्री पर पिघलता है। हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री ऊपर। अगर हम भैंस का दूध पीते हैं, घी खाते हैं, उसकी दही पीते हैं, धन्यवाद, कोई नहीं, अगर हम भैंस के घी का दूध का सेवन करेंगे तो वो जब हमारे इस तरह का फैट हमारे अंदर जाता है तो वो जम जाता है, लीवर पर जाएगा तो लीवर फैटी हो जाएगा, जब खून में जाएगा तो खून गाढ़ा हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, और जब वो हृदय में जाता है, दिल में जाता है, तो वहां भी वो जम जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। आजकल ये सोचते हैं कि भाई हार्ट अटैक आ गया, राम ने ठा लिया, हार्ट अटैक आ गया रे, राम ने ठा लिया, उसके इतने सांस थे ना। कतई गलत बात, जो एक अज्ञान है और ये एक अंधविश्वास है। उसको मारने वाला कौन? अगर आपके घर में हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक से कोई मरता है, किसी को बीपी है, तो यह जो काली माई बांध रखी है ना, जिसने तुम भैंस को, इसके दिए रोग है। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो गाय का दूध होता है उसके अंदर जो घी होता है वो 36 डिग्री पर पिघल जाता है, यानी हमारे शरीर के तापमान से 1 डिग्री पहले। अगर आपने कटोरा भर के भी पी लिया, एक कटोरा भरकर आप गाय के घी का पी लेते हो, तो आपको वो लीवर में नहीं जमेगा, आपके हृदय में नहीं जमेगा, आपकी नसों में नहीं जमेगा। अगर आपको हजम नहीं हुआ तो दस्त लग के वो बाहर आ सकता है। एक चीज और सुनो जी ध्यान से, आज पूरी धरती के वैज्ञानिक और पूरी धरती के डॉक्टर, जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, जिनको वेटरनेरियन बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि गाय किसे कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि गाय किसे कहते हैं। और एक गाय से मिलता जुलता हुआ एक पशु है, गाय से एक मिलता जुलता हुआ पशु है जिसको अमेरिकन बोलते हैं कि भैया भी एक गाय है। वो गाय नहीं है, जैसे कुत्ते में और गिद्दड़ में अंतर होता है जी, लेकिन दिखने में दोनों समान से होते हैं।
दिखने में दोनों समान से होते हैं। ये गाय नहीं है, गाय से मिलता जुलता एक पशु है। और पूरी धरती पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है कि इनका दूध पीने से कैंसर और डायबिटीज, जिसको शुगर कहते हैं, हृदय के रोग और बीपी के रोग हो जाते हैं। तो गाय के धोखे में जिन्होंने ये अमेरिकन और ये इस तरह की गाय पाल रखी है, वो उसको घर से बाहर कर दे, क्योंकि वो गाय नहीं है, गाय से मिलता जुलता एक पशु है। तो हमारे ऋषियों ने वेदों में गाय की एक पहचान बताई है कि गाय किसे कहें। गाय उसको कहते हैं जिसकी एक डांट हो और गर्दन के नीचे लटकती हुई एक झालर हो, चमड़ी हो। ये दो चीज ध्यान से सुनना, एक तो डांट जिसको कुपड़ बोलते हैं, ऊपर डांट और कुपड़, और दूसरा गर्दन के नीचे लटकती हुई झालर चमड़ी की। ये दो चीज जिसको होंगी उस जीव का नाम गाय है। पूरी धरती पर ये दो चीज सिर्फ गाय को ही मिलती हैं, किसी और को नहीं मिलेंगी। तो वो काली हो, पीली हो, नीली हो, लेकिन ये दो चीज जिसके हैं उसका दूध आप पी सकते हो।